नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निकुंज हिंदी पाठमाला का पाठ 4 पक्षियों की सभा। पक्षियों की सभा एक कहानी है। उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? ये कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के प्रति समाज को सचेत करना तथा प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कदम उठाना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आज हर तरफ पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट, हमारे चारों ओर का परिवेश, और प्रदूषण का मतलब है उसका दूषित होना या गंदा होना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पर्यावरण प्रदूषण से हमें कितना ज्यादा खतरा होता है, यही सारी बात इस कहानी में बताई हुई है। इस कहानी के माध्यम से ये बताना कि मनुष्यों द्वारा फैलाए हुए प्रदूषण का खतरा उनके साथ साथ पक्षियों और अन्य जानवरों को भी होता है। ये कहानी जो है, इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया है कि पर्यावरण प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन के कारण जितना ज्यादा खतरा ह्यूमंस को मतलब हम मानवों को होता है, उतना ही ज्यादा खतरा पशु पक्षियों को भी होता है। और ये प्रदूषण किसके द्वारा फैलाया है? ये प्रदूषण हम मानव के द्वारा ही फैलाया गया है। विज्ञान में इतनी तरक्की हुई है, इतनी उन्नति हुई है, लेकिन फिर भी कई जगह जगह पर फैक्ट्रियां लगी है, गाड़ियों का धुआं है, तो उस धुएं के कारण जो पूरा वातावरण हमारा प्रदूषित होता जा रहा है, उस प्रदूषण से पक्षियों को और अन्य जानवरों को कितनी तकलीफ होती है, उसी के बारे में इस कहानी में चर्चा की गई है। आइए अब पढ़ते हैं कहानी। अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। वहां पक्षियों की सभा होने वाली थी। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा में उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था अचरज वन। अचरज का वैसे तो मीनिंग होता है कि जो अमेजिंग हो, या जो जिससे हम किसी चीज से जब सरप्राइज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं अचरज। तो एक वन था, एक फॉरेस्ट था जिसका नाम था अचरज वन। उस अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। टीला बोलते हैं इंग्लिश में हिलॉक को। हिलॉक मतलब एक छोटी सी पहाड़ी नुमा जगह होती है, जैसे कि जहाँ कोई मिट्टी या रेत का ढेर बन जाता है तो वो जगह थोड़ी ऊपर जमीन से थोड़ी उठी हुई सी लगती है, उसे ही कहते हैं टीला। तो जैसे आमतौर पर हम लोग जब कोई मीटिंग करते हैं तो हमारी मीटिंग की जो जगह है वो फिक्स होती है। सेम वैसे ही जो पक्षी थे या जो जानवर थे जंगल के, उनकी भी मीटिंग करने की जो जगह थी वो फिक्स थी। जब भी उन लोगों में मीटिंग होती थी तो वो उस वन के बीचों बीच जो वो बड़ा सा टीला बना हुआ था, वहां पर इकट्ठे होते थे। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। वहां पक्षियों की सभा होने वाली थी। सभा का मतलब होता है मीटिंग। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। अब पक्षियों का राजा कौन था? राजहंस। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा में उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। हाथी को जंगल का सबसे बड़ा और समझदार पशु माना जाता है, तो इसलिए राजहंस ने क्या किया, जो अपनी मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में उसने अपने फ्रेंड हाथी को भी बुला लिया था। सब पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। राजहंस के इशारे पर कबूतर ने कहना शुरू किया, मित्रों, अब हम
पक्षियों पर एक मुसीबत आ पड़ी है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा लिए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ की वायु को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो रहा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। अब जो अचरज वन का जो वहां के जो पक्षियों के राजा थे राजहंस, उन्होंने इशारा किया और कबूतर जो था उनका जो मीटिंग में जो मेन एक होता है जो मीटिंग को होस्ट करता है या एंकरिंग करता है, तो वैसे ही जो कबूतर था उनकी मीटिंग को होस्ट कर रहा था, उसने कहा कि देखो हमारे ऊपर अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मुसीबत मतलब प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी है, एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है। वो क्या है? अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा लिए हैं। कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्रीज। अचरज नगर, वो जो वन था उसके पास में एक सिटी थी। नगर का मतलब होता है सिटी या फिर एक छोटा टाउन। तो वो जो अचरज नगर था वहां के लोगों ने उस वन के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा ली थी। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ की वायु को जहरीला बना रहा है। देखिए शब्द देखिए, जहरीला। ज के नीचे एक डॉट लगा हुआ है, उसे कहते हैं नुक्ता। जब भी ये नुक्ता किसी अक्षर के नीचे लगता है तो उसे थोड़ा और ज्यादा डेलिकेटली बोला जाता है। जैसे नॉर्मल होता है ज, लेकिन जब ये लग जाता है तो होता है ज। तो जहरीला, जहरीला मतलब पॉइजनस। तो वो जो कारखाने वहां लगे थे, जो फैक्ट्रीज थी, उन फैक्ट्रीज में से जो धुआं, जो स्मोक निकलता था, उस स्मोक के कारण, धुएं के कारण वहां की वायु बहुत ही पॉइजनस हो गई थी। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो रहा है। जो कबूतर है वो बोलता है कि यहाँ पे पहले तो फैक्ट्रियां लगा ली, उससे बहुत सारा धुआं निकला। उसके बाद यहाँ गाड़ियां भी बहुत है और गाड़ियों से निकलने वाला ये जो धुआं है, इससे पूरी वायु जो है प्रदूषित हो चुकी है। हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूषित होने का मतलब होता है गंदा होना या फिर पॉल्यूटेड हो जाना। हम सबको इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। कबूतर ने सबसे कहा कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी आसपास की एयर जो है पॉल्यूटेड हो गई है, तो हमें इससे निपटने के लिए कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्यों ना हम किसी और वन में जाकर रहें, तोते ने सुझाव दिया। उसमें से जो पैरट था, तोता था, उसने सुझाव दिया। सुझाव का मतलब होता है सजेशन देना। तो उसने सजेशन दिया, एडवाइस दी कि ऐसे करते हैं कि हम लोग किसी और वन में, किसी और फॉरेस्ट में या किसी और जंगल में जाकर रहने लग जाते हैं। कोए ने कहा, कोए मतलब क्रो, जो क्रो था उसने कहा, हम सदियों से इस वन में रह रहे हैं, तो फिर हम अपने अपने घर छोड़कर क्यों जाएं? बात उलझती जा रही थी। अब जो कौवा था, पहले तो तोते ने कहा कि ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ है तो हम कहीं और जाकर रहने लगते हैं। लेकिन फिर कोए ने कहा कि क्यों रहेंगे, हम सदियों से, सदियां मतलब सेंचुरीज, मतलब जिसको 100 साल से भी ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं सदियां। तो बोलते हैं हम इतनी सेंचुरीज से यहाँ रह रहे हैं, इतनी सदियों से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर हम अपने घर छोड़कर क्यों जाएंगे? और बात भी सही थी, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन था ये फैलाया किसने था? अचरज नगर के लोगों ने। तो फिर पक्षी क्यों अपना घर छोड़कर जाएं? अब ये बात उलझती जा रही थी। तब हंस के कहने पर हाथी ने कहा, भाइयों, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए,
तभी वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। नहीं तो हम यहाँ रहें या कहीं और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो हाथी था, जिसे सबसे समझदार माना जाता है और जो हंस का फ्रेंड था, उसने सबको समझाया कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। ढूंढना मतलब खोजना या सर्च करना। उपाय का मतलब होता है सॉल्यूशन। हमें इस बात का कोई सॉल्यूशन निकालना होगा जिससे कि जो इंसान है, जो इतनी ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का एहसास हो। एहसास मतलब रियलाइजेशन हो। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि वो लोग गलती कर रहे हैं। तभी वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। जब तक ह्यूमन को ये रियलाइज नहीं होगा कि वो लोग गलती कर रहे हैं, तब तक वो ऐसे ही हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूटेड करते रहेंगे। तो हम यहाँ रहें या कहीं और, ये अगर समस्या बढ़ती गई तो कहीं भी चले जाएं, ये समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी की भारी भरकम आवाज सुनकर सन्नाटा छा गया। सन्नाटा मतलब एकदम सब लोग चुपचाप हो गए। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जो होती है उसे कहते हैं सन्नाटा छाना। तो हाथी की आवाज भारी भरकम थी, उसे सुनकर सब तरफ सन्नाटा छा गया। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे हैं? तोते ने पूछा। जो तोता था उसने दोबारा पूछा कि ठीक है, आप कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन अब ये बताओ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन इंसानों को पता चले कि वो लोग गलती कर रहे हैं। इस पर एकांत में रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। अब जो पक्षियों में उल्लू होता है, उल्लू को भी बहुत ही समझदार माना जाता है। इसलिए उस उल्लू ने सुझाव दिया। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। उल्लू जो था वो पहाड़ी गुफाओं में रहता था। गुफा मतलब केव। पहाड़ मतलब जो माउंटेन्स होते हैं उनमें जो केव्स होती है, वहां केव्स में वो रहता था। और बुद्धिमान मतलब बहुत इंटेलिजेंट बर्ड था, एक इंटेलिजेंट पक्षी था। उसने सुझाव दिया, सबको सजेशन दिया कि ऐसे करो, बादलों के पास जाते हैं और उनसे मदद लेते हैं। एकांत का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सेक्लूडेड एरिया में रहता है या फिर सुनसान जगह जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वहां रहता है। तो जो उल्लू था वो हमेशा एक एकांत जगह में ही रहना पसंद करता था और बहुत ही बुद्धिमान भी था। बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है, कोए ने कहा। अब जो कौवा था उसने पूछा कि अब हमें बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो एकदम क्लियर स्काई है। इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा, वहीं बादलों से बात हो पाएगी, उल्लू ने कहा। अब जो उल्लू था उसने समझाया कि देखो, यहाँ पर इस समय भले ही क्लियर स्काई है, लेकिन अगर हमें बादलों से मदद मांगनी है तो हमें हिमालय की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे बादल जो हैं उधर ही जा रहे हैं। तो हमारे जो राजा हैं उनको मदद मांगने के लिए वहां जाना पड़ेगा, तभी वो लोग हमारी मदद करेंगे। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल पड़ा। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुंचे। वहां चारों ओर बादल ही बादल थे। कुछ बादल काले थे तो कुछ सफेद, कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे तो कुछ नीचे थे। अब जैसे ही उल्लू ने सुझाव दिया तो उल्लू की बात मानकर राजहंस, मतलब जो पक्षियों के राजा थे राजहंस, वो अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय की ओर चले गए। हिमालय क्योंकि बहुत दूर था तो उन्हें आदत थी, उन्हें इस चीज की प्रैक्टिस थी। वो लोग इतनी लंबी यात्रा पहले भी कर चुके थे। यात्रा का मतलब होता है ट्रेवल करना। तो इतनी लंबी यात्रा वो लोग पहले भी
कर चुके थे। वो लोग जैसे ही हिमालय पहुंचे उन्होंने देखा कि कुछ बादल छोटे थे, कुछ बड़े, कुछ गोरे थे तो कुछ काले, कुछ बहुत ऊपर उड़ रहे थे तो कुछ काफी नीचे थे। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। ठंड बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। अब जैसे ही राजहंस हिमालय पहुंचा तो हिमालय में उसने बहुत सारे बादल देखे। फिर उन्होंने क्या किया, वो उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। चोटी मतलब जो पीक होता है, जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है किसी भी माउंटेन का, उसे कहते हैं पर्वत की चोटी, पीक ऑफ द माउंटेन। तो वो लोग उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। वहां पे बहुत ठंडी हवा हो रही थी, ठंड लग रही थी, छोटी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग। हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें तो अपना वन बचाना था। तो उन्होंने बिल्कुल उस चीज की चिंता नहीं की। वो लोग डरे नहीं और चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया। वो लोग जैसे ही चोटी पर पहुंचे उन्हें वहां पर बादलों के राजा मिल गए। फिर सभी ने उन बादलों के राजा को प्रणाम किया और जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस की, उन्हें अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जो बादलों के राजा थे उन्होंने सारी बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में उन्होंने गरज कर कहा, गरज कर मतलब एकदम तेज आवाज में और गुस्सा होकर कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी करते हैं, ये लोग तो हर जगह प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ। उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया, आश्वासन दिया मतलब उन्हें भरोसा दिलाया कि तुम सब लौट जाओ, मैं जरूर कुछ करूंगा। सब पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ। वहां सब लोग परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। अब वो बादलों के जो राजा थे उन्होंने सबको भरोसा दिलाया था कि पक्षियों को कि आप लोग जाइए, मैं जरूर कुछ करूंगा जिससे इंसानों को एक अच्छा सबक मिले। अब थोड़े दिनों बाद वर्षा हुई। वर्षा मतलब बारिश हुई। तो जो कबूतर था वो राजहंस के पास आया, उसने बताया कि मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ, जो टाउन था, टाउन से आ रहा हूँ। वहां सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप का मतलब, हड़कंप का मतलब होता है किसी चीज का डर होना, और डर के कारण इधर उधर भागना जो होता है उसे कहते हैं हड़कंप मचा हुआ। तो वहां पे हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। तेजाब मतलब एसिड। तेजाब का मतलब होता है एसिड। तो उन्होंने जो प्रदूषण फैलाया था इंसानों ने, उस अचरज नगर के लोगों ने, उसके कारण वहां पर एसिडिक रेन होने लगी, तेजाब की वर्षा होने लगी। एक पल रुककर कबूतर ने कहा, मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है। अब लोगों को समझ आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है। पहले तो उसने बताया कि वहां पर कबूतर ने बताया कि वहां पे एसिड रेन हो रही है, तेजाब की वर्षा हो रही है। फिर उसने थोड़ा सोचा, फिर उसको समझ में आया कि अरे ये तो जरूर जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, हम जिनसे मदद मांगने गए थे, उन्होंने इनको सजा दी है, मतलब पनिश किया है। अब इन लोगों को समझ में आएगा कि इन्होंने हमारी जो वायु को इतना दूषित किया था, इतना गंदा किया था, इतना पॉल्यूटेड कर दिया था। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे।
उन्हें अब पूरा यकीन था कि अभी तक तो समस्या हमारी थी, लेकिन जब इंसानों को खुद को तकलीफ होने लगेगी तब वो जरूर हमारे लिए भी कुछ करेंगे और इस वायु प्रदूषण को कम करेंगे। वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों ने सोचा था। तेजाब की वर्षा ने अजरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। अब अभी तक तो क्या हो रहा था कि जो इंसान थे, जो अचरज नगर के निवासी थे, उन्होंने पूरी हवा को दूषित कर रखा था। लेकिन जब बारिश हुई और बारिश से वही सारा केमिकल वाली जो बारिश है, एसिड रेन जो है, उनके ऊपर होने लगी तो वो लोग घबरा गए और डर गए। तब जाकर उन्होंने कहीं पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई सारे उपाय किए। उन्हें अपनी भूल का मतलब अपनी मिस्टेक और लापरवाही, अपनी केयरलेसनेस का उन्हें एहसास हुआ, उन्हें रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए उपाय किए। फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन या कुछ उपाय करने चाहिए। और धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। स्वच्छ का मतलब होता है क्लीन। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेना मतलब किसी चीज के लिए सुकून की सांस लेना, या फिर ये सोचना कि चलो अब हम बच गए, अब ये लोग जरूर कुछ करेंगे जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा। एक दिन बादलों का राजा अजरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वतों की ओर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। कई पक्षी उड़कर उसके पास आए, उसे धन्यवाद दिया। बादलों का राजा भी खुश था। ऐसे ही एक दिन बादलों का जो राजा था वो घूमते हुए अजरज वन के ऊपर से निकला। तो जब पर्वतों की ओर जा रहा था तो उसने देखा अजरज वन को। तो अजरज वन के पक्षियों ने भी उसे देखा और वे सारे खुशी से झूम उठे। उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसके पास जाकर, बादलों के पास जाकर उसे धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी वजह से सारे पक्षियों की जान बच गई थी और बादलों का राजा भी खुश था। तो आपने देखा इस कहानी में कितनी अच्छी बात बताई गई है, लेकिन पक्षियों के माध्यम से, कि हम इंसानों द्वारा जो कारखाने यूज किए जाते हैं, जो मिल्स या फैक्ट्रीज जो बनाई हुई हैं, उनसे धुआं जो निकलता है, उससे वातावरण कितना ज्यादा प्रदूषित या कितना ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। उस पॉल्यूशन के कारण पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम लोग पेड़ पौधे तो हम काटते ही जा रहे हैं। तो अगर पेड़ पौधे हम लोग काटते जाएंगे तो हवा शुद्ध कैसे होगी? और हवा को अशुद्ध करने की चीजें हम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज और मिल से निकलने वाला धुआं, ये सारा धुआं हमारी हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। तो जैसे अचरज वन के लोगों को सुधारने के लिए बादलों की मदद ली और वर्षा हुई, एसिड रेन हुई, तब जाकर उन लोगों को समझ आया कि हम गलती कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये कहानी देखकर अभी समझ आना चाहिए कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो, एसिड रेन हमारे ऊपर हो, इससे पहले ही हमें अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ और हवा को भी शुद्ध बनाना है। तो कम से कम ऐसे वाहनों को यूज करें, कम से कम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज करें जिनसे कि धुआं निकलता हो या जिनसे पर्यावरण दूषित होता हो। यहाँ पर सिर्फ एक वायु प्रदूषण की बात कही गई है, लेकिन कई सारे प्रदूषण है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी जो है आज बहुत ही नुकसान उठा रही है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और भी कई प्रदूषण है जिससे कि मानव के साथ साथ पक्षियों और जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। तो हमें उन्हें रोकने के उपाय करने चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी कहानी हुई खत्म। अगली वीडियो में हम देखेंगे
अगला चैप्टर। धन्यवाद।